देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, बच्चों से, माताओं से, बहनों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, सभी लोग आप अपने घर पे नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें, अपने बच्चों को भी इसमें सम्मिलित करें ताकि वो अपने धार्मिक पुस्तकों को जान सकें, पढ़ सकें और उसका ज्ञान ले सकें, उसको अपने व्यवहार में अपना कर अपने वर्तमान और भविष्य को उज्जवल करें। मेरे गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, श्री प्रेमानंद महाराज की आज्ञा अनुसार आप नित्य नाम जप और रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें और इसका लाभ देखें। इसके लाभ अद्भुत होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। जय हनुमान। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम क्षमाकाशवासम भजे हम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरी लम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नत हरादिशंतासुगौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री सरी नमोलिकलोलिनी चारु गंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंग कुंडलम भूषनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दया ईश्वराम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि नं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाश शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगं सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चित मोहपहारी संप्रसिद्ध प्रभु सर्वभूताधियोगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा संभुतव्यं दुःखकृतातभ्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामि शम्भु प्रभु नमामि शम्भु रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रे हे पठन्ति शम्भु प्रसीदति। मातु सकल मोरे विहारे न होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सबा पुरजन परम प्रवीण सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीता राम करो कल्याण सीता सीताराम 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 सीता। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिए जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। एहि विधि राम सबहि समुझावा गुर पद पद महरस सिर नावा गणपति गौरी गिरी सुमना चले असीस पाई रघुरा राम चरत अति भय बिसाधु सुनी न जाय पुर आरत न कुस गुण लंका बदति सोखु हरस बिसाद विबस सुरलो गई मूर्छा तब भूपति जागे बोले सुमंत्र कहन असल राम चले बन प्राण न जाही के सुख लागी रहत तनमा एहिते कवन व्यथा बलवाना जो दुख पाए तजहि तनु पुनि धरि धीर कहो नर नारो लय रथ संग सखा तुम सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई दिखराई बनू फिर होगी दिन चार सी जय जय राम मेरे प्रभु राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्रीनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे सुकून होने लगे। दिव्य में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों
के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए इस शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा आना। फिर रहे धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ तो तुम विनय करहो कर जोरी, फेर प्रभु मिथिलेश किसो का कानन देख डे कहो मोर सिखाब स्वरूप। सास ससुर अस कहो संदेश, पुत्री फिरे बन बहुत गृह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम एह विधि कर उपाय कदम्बा। फिर तो होई प्राण अवलंब, नाहि त मोर मरण परिणामा। कछु न बसाई भय विधि, अस कह मोर छिपरा महिराऊ। राम लखन सिया निधि, पाई रजाय सुनाई सिरु। रति गयो जहाँ बाहिर नगर, सी सहित दुख सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय प्रेमन बसियो सीताराम। करो कल सीताराम 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 सीता। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटें क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ऐसा संदेश कहा कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई। चले हृदय अवधि सिरुन, चलत राम लखि अवध अनाथा। विकल लोग सब लागे सा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझावै। फिर ही प्रेम बस पुनि फिर लागति अवध भयावनि भारी। मानहु काल राति अंधिया, घोर जंतु समपुर नर नारी। डर पई कहीं एक निहारी। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर्मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनाऊ जमदूता। बागन विकप बेलिक मिलाही, सरित सरोवर देखिन है गए कोटिन केली मृगा। पुर पशु चातक मोह, चिकर सांगन सुखिका। सारस हंस चकोर सिया, सीताराम 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 सीताराम। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको और देखा भी नहीं जाता।
करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मानव चित्त लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कह किराती निकीनी, जय दवदु सब दसाओ दिसि दीनी। कही न सके रघुवीर सब ही विचारो कीन मन माई। राम लखन सिय बिनु सकुनाई, जहाँ राम तहाँ सुबह समाजो। बिनु रघुबीर बदनई, चले साथ असमंद्र दृढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि। विषय भोग बस करहि किछि, बालक वृद्ध बिहाय गृह। लगे लोग सब साथ, तम सा तीर निवास किए। प्रथम दीन प्रभु राम जय जय सीताराम श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ से चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानव फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकई को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग कुछ काम नहीं। ऐसा विचार को दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भय करुणा में रघुनाथ गोसाई। बेगी पाई है पीर पर कही सब प्रेम मृदु वचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समुझ किए धर्म उपदेश घनेरे। लोग प्रेम बस फिर न प्रेम सील सने छाड़ नहीं जाए। असमंजस बस भय रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई। कछुक देव माया मति जब ही जाम जुग जामिनी बीती। राम सचित सन कहो सप्री खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता। आन उपाय बनई नहीं बा राम लखन सिय जान चढ़ी। शंभु चरण सिरुनाय सचिव चलायो तुरत रथु। इत खोज दुर श्री राम जय जय राम प्रभु राम जय सीताराम 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 सीताराम। प्रजा को प्रेम बस देकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है। तराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्रीनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गए तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकी और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया।
कथा विसर्जन होता है, सुनाओ वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आवह, में मन ला। अपने अपने धाम को विदा हो, सियापति। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता। कल्याण सीताराम 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 सीताराम।